गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 13 जून और 13 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है रिपेरेटिव। इसका मतलब होता है सुधारात्मक। करेक्टिव को बोला जाता है रिपेरेटिव। इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? रिपेरेशन। कोई आंदोलन कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए? रिपेरेशन के लिए, सुधारात्मक के लिए। जब कोई आंदोलन करता है, जैसे अभी फार्म बिल के लिए लोगों ने आंदोलन किया, उसमें वो सुधारात्मक चीज़ें चाहते थे, ठीक है, इसलिए लोग आंदोलन करते हैं, मतलब सुधार के लिए। तो ये होता है रिपेरेटिव। रिपेयर आपने सुना होगा, REPAIR, तो ये लर्न करना काफ़ी इजी है। रिपेरेटिव सुधारात्मक, जैसे रिपेयर होता है। रिपेयर मतलब क्या होता है? वो किसी चीज़ को सही करना। कोई चीज़ गलत हो गई है, ठीक है, किसी में कुछ फॉल्ट आ गई, उसको रिपेयर कर रहे हो आप, तो ये रिपेरेटिव भी ऐसा ही है। रिपेरेशन क्या है? नाउन पे है, और रिपेरेटिव एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रीमीडियल, रिफॉर्मेटिव, कंपेंसेशन, रिड्रेस। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। रिड्रेस मीन्स क्या होता है? सुधारात्मक को कहा जाता है। कंपेंसेशन, जब आप किसी को क्षतिपूर्ति करते हो आप किसी चीज़ की, वो होता है कंपेंसेशन, कंपेंसेटिव। और रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक होता है। रिमेडियल उपचारात्मक या सुधारात्मक को कहा जाता है रिमीडियल, ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। आपने सुना होगा रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION। रेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? सुधारात्मक को कहा जाता है। फिर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, उसको सुधारना, वो होता है रेस्टिट्यूशन। और क्या होता है? रीइंबर्समेंट होता है। रीइंबर्समेंट, REIMBURSEMENT, रीइंबर्समेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? सुधारात्मक। रिन्यूमरेशन होता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द कंपनी हैड टू मेक रिपेरेशन टू दोज हु सफर्ड इल हेल्थ। जो कंपनी थी, कंपनी को उन लोगों की भरपाई करनी पड़ी जो बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्जॉर्सिज्म। इसका मतलब होता है झाड़ फूंक। ब्लैक मैजिक को कहा जाता है एक्जॉर्सिज्म, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा। ये क्या कर रहा है? जो ये प्रीस्ट है, ये भूत को निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? एक्जॉर्सिज्म कर रहा है, वो झाड़ फूंक कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्जॉर्सिज्म। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बीविचिंग, कंज्यूरिंग, पोजेशन, एक्सपल्सन। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। पोजेशन मीन्स क्या होता है? फ्रीइंग फ्रॉम एविल स्पिरिट, जब आप किसी के अंदर से भूत निकालते हो, या फिर निकालने को, बेदखल करने को भी कहा जाता है डिस्पोजेशन, ठीक है। एक्सपल्सन निकालने को कहा जाता है एक्सपल्सन। कंज्यूरिंग जादू टोना होता है। बीविचिंग मिस भी क्या होता है? जादू टोने को कहा जाता है बीविचिंग, या फिर सम्मोहन को कहा जाता है बीविचिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम क्या क्या बनेंगे अब? जैसे हो जाएगा ड्राइविंग आउट हो जाएगा, क्लींसिंग हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? कास्टिंग आउट, एडज्यूरेशन। एडज्योर मीन्स क्या होता है? निकालने को कहा जाता है या बेदखल करने को कहा जाता है एडज्योर। एडज्यूरेशन इसका नाउन फॉर्म है, ADJURATION, एडज्यूरेशन। तो ये भी क्या है? इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है द प्रीस्ट परफॉर्म्ड अ राइट ऑफ एक्जॉर्सिज्म। प्रीस्ट ने या पुजारी ने झाड़ फूंक की रस्म अदा की, ठीक है। पादरी को कहा जाता है प्रीस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्रीच्ड। ब्रीच्ड मीन्स क्या होता है? उल्लंघन करना, वायलेट करने को कहा जाता है ब्रीच्ड। जब आप कोई लॉ या आपका कोई क्या है, कानून या नियम या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो रहा हो? ब्रीच हो रहा हो। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और इन्होंने उसको क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, ठीक है। तो ये होता है ब्रीच। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है, उसका वायलेशन होता है, बिकॉज जो पाकिस्तान है वो क्या करता है? वो सीज फायर का ब्रीच करता है। ही ब्रीच्ड द सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर, कि कोई भी एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएगा, कोई भी बेमतलब में बंदूक बॉर्डर पर नहीं चलाएगा। पर वो क्या करते हैं? उस सीज फायर को ब्रीच कर देते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्रीच। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इन्फ्रिंज, कॉन्ट्रावीन, ट्रांसग्रेस, फ्लाउट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। फ्लाउट मीन्स क्या होता है? अनादर करना या फिर किसी की बात को न मानना, आज्ञा न मानने को कहा जाता है फ्लाउट, ठीक है। ट्रांसग्रेस अतिक्रमण करने को कहा जाता है ट्रांसग्रेस, या उल्लंघन करने को कहा जाता है ट्रांसग्रेस। कॉन्ट्रावीन उल्लंघन करना होता है। इन्फ्रिंज मीन्स भी क्या होता है? उल्लंघन करने को कहा जाता है इन्फ्रिंज, ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक इडियम आती है
क्या है, फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को डायरेक्ट चैलेंज करते हो वो होता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, पर ये क्या है, ईडियम है, फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करने को कहा जाता है जब आप किसी को डायरेक्ट चैलेंज करते हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही एडमिटेड कॉजिंग अ ब्रीच ऑफ द पीस। उसने जो है, जो शांति में जो शांति का उल्लंघन हुआ है, उस बात को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है, दावा करना या मुकाबले करने को कहा जाता है कंटेंट। जब आप किसी से आर्ग्यू करते हो या फाइट करते हो या अपनी किसी बात को लेकर क्या करते हो, दावा करते हो। जैसे गवर्नमेंट है, वो जो है अपने जो सुधारात्मक कार्य हैं उसके लिए क्या करती है, कंटेंट करती है कि इससे बेस्ट कभी हुआ नहीं है। जैसे वो इकोनॉमी पर बोलते हैं, कितनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इससे पहले कभी नहीं रही है। वो इस बात का क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं, दावा करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंटेंट। इसके सिनोनिम है एजर्ट, अवाउच, अफर्म, अलेज, क्लेम। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। क्लेम मीन्स क्या होता है, दावा करने को कहा जाता है। ये जब आप किसी चीज़ का क्लेम करते हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप बोल रहे हो ये मेरी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्लेम कर रहे होगे। ठीक है, दावा करोगे। अलेज, अलेज मीन्स भी क्या होता है, दलील देना हो को कहा जाता है अलेज। सपोज किसी चीज़ का आपके पास प्रूफ नहीं है, अब आप क्या कोर्ट में क्या करोगे, अलेज करोगे, मतलब उसकी दलीलें दोगे कि ऐसा है। ठीक है, तो ये होता है अलेज। अफर्म, दृढ़तापूर्वक अपनी बात को कहने को कहा जाता है अफर्म। अवाउच मीन्स क्या होता है, दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना, ये होता है अवाउच। या किसी चीज़ का दावा करने को कहा जाता है अवाउच। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे आर्ग्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एवर भी होता है, AVER। एवर मीन्स भी क्या होता है, दावा करना। जैसे अवाव है, AVOW, अवाव। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसका एग्जांपल है, सी कंटेंडेड दैट टैक्सेस वर टू हाई। वो जो है दावा करती है कि जो है जो टैक्सेस हैं वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है क्वैक। इसका मतलब क्या होता है, नीम हकीम को कहा जाता है क्वैक, जो फ्रॉड हो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, मुन्ना भाई है, MBBS, इज अ क्वैक डॉक्टर। वो कैसा था, एक झूठा डॉक्टर था, एक नीम हकीम टाइप का था, मतलब फालतू का डॉक्टर बना हुआ है। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वैक डॉक्टर आजकल हर जगह मिल जाते हैं, खासकर वो बंगाली जो डॉक्टर होते हैं वो नीम हकीम होते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सैलेटन, सैम, इम्पोस्टर, फोनी। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। फोनी मीन्स क्या होता है, जो जाली वस्तु होती है या फिर जो नकली चीज़ है उससे कहा जाता है फोनी। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है, बहुरूपिया को कहा जाता है या झूठे इंसान को कहा जाता है इम्पोस्टर। सैम, सैम मीन्स भी क्या होता है, झूठ या असत्य को कहा जाता है सैम। सैलेटन, सैलेटन मीन्स क्या होता है, जो झूठा डॉक्टर होता है, झूठे वेद को कहा जाता है सैलेटन। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, माउंट बैंक हो जाएगा, MOUNTEBANK, माउंट बैंक। इसका मतलब भी क्या होता है, नीम हकीम को कहा जाता है माउंट बैंक। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। प्रीटेंडर होता है, जो दिखावा करता है, उसे बोला जाता है प्रीटेंडर, PRETENDER, प्रीटेंडर, दिखावे इंसान को कहा जाता है प्रीटेंडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है, द डॉक्टर इज अ क्वैक, ही शुड बी रिपोर्टेड। वह डॉक्टर जो है झोला छाप है, उससे रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है थ्रोज। इसका मतलब क्या होता है, व्यथा या अत्यंत पीड़ा को कहा जाता है थ्रोज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, कहा जाता है थ्रोज। ये जो बुजुर्ग आदमी वहाँ पे लेटा हुआ है, ये बुजुर्ग आदमी है, इसकी जो पीड़ा है, ये किस कष्ट से गुजर रहा है, इसकी ये व्यथा सिर्फ यही जानता है। ठीक है, इसके पास कोई शरीर भी नहीं बचा है, पूरा स्केलेटन में है, ये सिर्फ हड्डियाँ ही बची हुई है, हड्डियों का एक ढांचा है। ठीक है, जो दिख रहा होगा आपको, तो ये काफ़ी दर्द से गुजर रहा है, ये होता है थ्रोज। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अगोनी, पेंग्स, स्पाज्म, कन्वुल्सन। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। कन्वुल्सन मीन्स क्या होता है, खलबली या फिर हलचल को कहा जाता है कन्वुल्सन। स्पाज्म मीन्स क्या होता है, मरोड़ या फिर ऐंठन को कहा जाता है स्पाज्म। पेंग्स मीन्स क्या होता है, कष्ट। और अगोनी मीन्स भी क्या होता है, कष्ट या पीड़ा को कहा जाता है अगोनी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, अ कंट्री इन द थ्रोज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, आर्थिक पतन की स्थिति पर एक देश। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे।
अगला वर्ड है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? विनिमय या एक्सचेंज को कहा जाता है रेसिप्रोसिटी। गिव एंड टेक जो होता है वो होता है रेसिप्रोसिटी। जब आप अपनी खुशियों का आदान प्रदान करते हो या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हो वो होता है रेसिप्रोसिटी। इसके सिनोनिम है कनकॉर्ड, सिम्बायोसिस, इंटरचेंज, म्यूचुअलिटी। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। म्यूचुअलिटी मीन्स क्या होता है? पारस्परिकता को कहा जाता है म्यूचुअलिटी। और इंटरचेंज आप जानते हो। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मीन्स क्या होता है? कोऑपरेशन को कहा जाता है जब आप किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हो। या फिर म्यूचुअल एफर्ट को कहा जाता है सिम्बायोसिस। ठीक है। कनकॉर्ड आम सहमति को कहा जाता है या सहमति को कहा जाता है कनकॉर्ड। ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है इट हैज़ बीन बेस्ड ऑन अ रेसिप्रोसिटी बिटवीन गवर्नर्स एंड गवर्नड। यह राज्यपालों और शासितों के बीच पारस्परिकता पर आधारित है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है आई पॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग को कहा जाता है आई पॉपिंग। जब आपकी आंखें बाहर निकल आ जाए, आपने किसी चीज़ को देखा और आप इतने सरप्राइज हो जाओ कि आपकी आंखें बाहर निकल जाए, तो ये होता है आई पॉपिंग। मतलब आश्चर्यजनक को कहा जाता है आई पॉपिंग। एस्टोनिशिंग, स्ट्राइकिंग, डेजलिंग, वंडर, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। वंडर मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक को कहा जाता है। डेजलिंग, जब कोई चकाचौंध जैसी कोई चीज़ आप देख लो जो चमकीली हो वो होता है डेजलिंग। स्ट्राइकिंग, जो आपके अंदर एक ऐसा प्रभाव डाल दे कि वो स्ट्राइक कर जाए आपके माइंड को, दिल को। ठीक है। तो ये होता है स्ट्राइकिंग। एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक को कहा जाता है। एक और वर्ड होता है अमेज। इसका मतलब भी क्या होता है? आश्चर्यजनक। AMAZE। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है एन आई पॉपिंग डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स। आतिशबाजी का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्क्वॉल। स्क्वॉल मीन्स क्या होता है? आंधी तूफान या थंडर स्टॉर्म को कहा जाता है स्क्वॉल। ठीक है। गस्ट, गेल, स्टॉर्म, ब्लो, फ्लरी, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। गस्ट मीन्स क्या होता है? जब तीव्र हवा चलती है या प्रचंड वायु को कहा जाता है गस्ट। गेल मीन्स क्या होता है? तूफान को कहा जाता है गेल। और स्टॉर्म, स्टॉर्म आप जानते हो। ब्लो, ब्लो मीन्स भी क्या होता है? तेज़ तूफान को कहा जाता है, तेज़ हवा को कहा जाता है ब्लो। अब फ्लरी, फ्लरी मीन्स क्या होता है? हलचल या हड़बड़ को भी कहा जाता है फ्लरी। और आंधी तूफान को भी कहा जाता है फ्लरी। ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एक और वर्ड आता है क्या? टोर्नाडो। टोर्नाडो मीन्स क्या होता है? चक्रवात को कहा जाता है टोर्नाडो। TORNADO, टोर्नाडो। एक और आता है ब्रीज, BRZE, ब्रीज। पर ब्रीज मीन्स क्या होता है? हल्की हवा, मंद हवा को कहा जाता है ब्रीज। ठीक है। हुरिकेन, तूफान को कहा जाता है हुरिकेन, HURRICANE। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है हुरिकेन। ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द बोट वॉज हिट बाय अ स्क्वॉल नॉर्थ ऑफ द आइलैंड। नाव द्वीप के उत्तर में एक तूफान से टकरा गई थी। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है फैक्टर इन। इसका मतलब होता है इंक्लूड इन डिस्कशन। जब आप किसी चीज़ को डिस्कशन के लिए इंक्लूड करते हो। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग समथिंग। ठीक है। आप कोई प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो और आप उसी चीज़ को अपने कार्य को करने के लिए उसको ऐड कर देते हो। ठीक है। आपने किसी कार्य के लिए उसमें वो जो आइडिया है उसको ऐड कर दिया, ये होता है फैक्टर इन। अटैच कर दिया आपने, अटैच करने को कहा जाता है फैक्टर इन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज को ऐड करना आवश्यक है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है ड्राइव होम। इसका मतलब होता है मेक समथिंग फुल्ली अंडरस्टूड और अकम्प्लिश अ टास्क। ड्राइव होम का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को फुल्ली अंडरस्टूड कर जाते हो, आप उसको समझ गए हो अच्छे से और उस टास्क को कंप्लीट कर देते हो, वो होता है ड्राइव होम। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, द स्पीकर रियली ड्रोव हिज मैसेज होम रिपीटिंग हिज मेन पॉइंट सेवरल टाइम्स। जो स्पीकर था उसने जो उसका मैसेज था, वो होगा कोई थीप या कोई भी, उसके मैसेज को क्या कर दिया, उसने डिकोड कर दिया, वो पूरे तरीके से उसको समझ गया और उसने जो उसका मेन पॉइंट था उसको बार बार रिपीट किया। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल ड्राइव होम का। अगली इडियम है ऑल आउट एफर्ट। इसका मतलब होता है एन अटेम्प्ट मेड विथ फुल अटेंशन एंड फोर्टिट्यूड। जब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ और अटेंशन के साथ कोई कार्य करते हो वो होता है ऑल आउट एफर्ट।
अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसको कैसा करना है आपको, यू हैव टू डू दैट वर्क विद ऑल आउट एफर्ट। आपको वो कार्य पूरी स्ट्रेंथ के साथ और फुल अटेंशन के साथ करना होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑल आउट एफर्ट। एग्जाम्पल है इसका, यू नीड एन ऑल आउट एफर्ट टू विन द कंटेस्ट। आपको ये प्रतियोगिता जीतने के लिए पूरी स्ट्रेंथ और अटेंशन के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ऑल आउट एफर्ट। अगली फ्रेज है बम्प इनटू। इसका मतलब होता है मीट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। जब आप अचानक से किसी से मिलते हो या फिर जब आपने कोई एक्सपेक्ट नहीं की है उस टाइम पे आप किसी से अचानक से मिल गए, या आपके माइंड में कोई आइडिया अचानक से आ गया, वो होता है बम्प इनटू। जैसे इधर एग्जांपल है, वी बम्प्ड इनटू रवि व्हेन वी वर इन टाउन लास्ट वीक। जब पिछले हफ्ते हम टाउन में थे तो हम रवि से अचानक से मिल गए। ठीक है, एकाएक वो हमारे सामने आ गया, तो ये होता है बम्प इनटू। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।